आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। तो आज हम जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं वो प्रॉब्लम स्क्रीन पे लिखा हुआ है। तो देखिए, हमारे पास तीन इक्वेशंस दिए गए हैं और हमको उन इक्वेशन को सॉल्व करना है और वहां से सॉल्यूशन निकालना है। पर एक कंडीशन है कि सॉल्यूशन नेचुरल नंबर में ही होना चाहिए। तो मैं इक्वेशंस एक बार लिख रहा हूं, आप देखिए, फिर आपको भी अंदाजा आ जाएगा। ठीक है, देखिए पहला इक्वेशन क्या है, ए क्यूब इक्वल्स टू बी स्क्वायर। ये पहला वाला इक्वेशन है। दूसरा वाला है क्या, सी क्यूब इक्वल्स टू डी स्क्वायर। ये दूसरा वाला है। और तीसरा वाला थोड़ा सिंपल है, सी माइनस ए इक्वल्स टू 64। ये तीसरा वाला इक्वेशन है। तो देखिए, ये जो पहला और दूसरा इक्वेशन है वो कुछ एक ही तरीके से है। तो पहला वाला इक्वेशन को हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि b इक्वल्स टू a टू द पावर 3/2। ये तो लिख सकते हैं ना, अगर हम बोथ साइड स्क्वायर रूट करें तो b का वैल्यू क्या आएगा, a टू द पावर 3/2, और ये पॉजिटिव वैल्यू होगा क्योंकि हम तो पॉजिटिव सॉल्यूशन ही चाहिए, इसीलिए। सिमिलरली देखिए, d का वैल्यू क्या होगा, d का वैल्यू होगा फिर c टू द पावर 3/2। और ये जो 3 नंबर इक्वेशन है, इसको अगर आप थोड़ा यूज कीजिए तो क्या आएगा, c इक्वल्स टू a प्लस 64। तो यहाँ पर ये हो गया a प्लस 64 टू द पावर 3/2। तो ये तो हुआ बेसिक एडजस्टमेंट। अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। तो एक चीज नोटिस कीजिए कि ए क्यूब इक्वल्स टू बी स्क्वायर और सी क्यूब इक्वल्स टू डी स्क्वायर, यहाँ ये दो रिलेशन बिल्कुल एक जैसे ही है, इनमें वैसा कुछ डिफरेंस है नहीं। तो हम एक काम करते हैं, हम जो काम करते हैं वो कुछ इस तरीके से है, हम एक नया क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं p, और इसको हम डिफाइन करते हैं b बाई ए से। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, जैसे कि पी स्क्वायर। तो क्या होगा, ये होगा बी स्क्वायर, नीचे वाला होगा ए स्क्वायर। पहला रिलेशन यूज कीजिए, देखिए बी स्क्वायर का वैल्यू क्या है, ए क्यूब। तो ए क्यूब डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा ए। तो इसका मतलब क्या, पी स्क्वायर का वैल्यू होगा ए। सिमिलरली हम और एक क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करते हैं, इसका डिफाइन कुछ इस तरीके से करते हैं, डी बाई सी। तो अगर हम इसका भी स्क्वायर करें तो ये क्या होगा, ये होगा डी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। देखिए डी स्क्वायर का वैल्यू होगा वही तरीके से सी क्यूब, और ये तो सी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा सी। अब थोड़ा अगर हम इसको यूज करें तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, देखिए देखिए, ये p और q दोनों ही नेचुरल नंबर सी हो, ये बात तो तय है, क्योंकि जिन लोगों का हम रेशियो कर रहे हैं वो भी मतलब वही है ना, इसीलिए। तो हम एक काम कर सकते हैं, जैसे कि क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ये टर्म अगर हम कैलकुलेट करें, देखिए क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्या है, सी, और पी स्क्वायर का क्या, ए। अब सी माइनस ए क्या होगा फिर, 64। अच्छा, तो ये जो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, फिर
इसको हम अलजेब्रा के रूल से कुछ इस ये जो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं क्यू माइनस पी इंटू क्यू प्लस पी डिवाइडेड बाई इक्वल्स टू 64। इसका मतलब क्या है, क्यू और पी दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स है, तो इनका सम और सब्सट्रैक्शन वो भी नेचुरल नंबर होगा। तो दोनों नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट होगा 64। तीन ही केस हो सकते हैं, जैसे कि ये केस वन क्या होगा कि q माइनस पी का वैल्यू 1 होगा, q प्लस पी का वैल्यू फिर 64 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा फिर। और एक केस हो सकता है कि चलिए मान लीजिए q माइनस पी का वैल्यू आ गया 4 और ये जो q प्लस पी का वैल्यू है वो आ गया 16। और नीचे वाला लास्ट जो केस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा फिर कि q माइनस पी बन जाएगा से क्या बताया, ये बन जाए 4 और 16 तो हमने कर दिया। अब और एक केस हो सकता है कि ये दो चूज कीजिए और तो फिर ये बन जाएगा 32। और एक केस आपको लगता है कि हो जाएगा कि अगर q माइनस पी का वैल्यू 8 हुआ तो फिर q प्लस पी का वैल्यू 8 नहीं हो सकता ना, तो वह वो केस नहीं हो सकता। अब केस वन पे आते हैं। केस वन को अगर आप सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो देखिए पर क्या आएगा, 2q इक्वल्स टू 65। q का वैल्यू क्या आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, पर हमको क्या चाहिए, हमको तो नेचुरल नंबर्स में चाहिए, तो ये नहीं होगा। अगर आप इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे तो इस सिस्टम में आप देखेंगे कि q का जो वैल्यू है यहाँ पर, q का वैल्यू आपको मिलेगा 10 और p का वैल्यू आपको मिलेगा 6। देखिए मिल रहा है। और यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे तो q का वैल्यू आपको मिलेगा 17 और p का वैल्यू आपका मिलेगा 15। तो यहाँ पर कितना हुआ, यहाँ पर दो वैल्यू आए, यहाँ पर दो वैल्यू है। इन दोनों वैल्यूज के हिसाब से हमारे पास दो सॉल्यूशंस होंगे। एक क्या होगा, एक होगा 15 उसका स्क्वायर। देखिए हमारा पहला सॉल्यूशन तो ए है ना, ए क्या है पी स्क्वायर। अब पी का वैल्यू क्या है, लास्ट वाले के हिसाब से 15, तो 15 स्क्वायर, तो ये बन जाएगा वैसे ही 15 क्यूब और इसी हिसाब से 17 का स्क्वायर और 17 का क्यूब, ये एक सॉल्यूशन होगा। और एक जो सॉल्यूशन होगा वो होगा 6 स्क्वायर, 6 का क्यूब और 10 का स्क्वायर और 10 क्यूब, ये दो सॉल्यूशंस होंगे। तो अगर इस क्वेश्चन का सही सही हमको आंसर देना है तो हाउ मेनी नेचुरल नंबर सॉल्यूशंस विल बी देयर, so there will be two natural number solutions, two solutions are there, okay। तो आज के लिए बस इतना ही। इसी तरह आप हम लोगों को सपोर्ट करते रहिए, ये हमें अच्छा लगेगा फिर। और आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट में बता सकते हैं या आप हमारे दिए गए मेल आईडी पे मेल भी कर सकते हैं। धन्यवाद।